अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान आज के नए वीलॉग के साथ। नाजरीन, आज एक अजीब तमाशा सा हुआ। मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूं, इंस्टाग्राम यूज़ करता हूं, फेसबुक यूज़ करता हूं, व्हाट्सएप यूज़ करता हूं, व्हाट्सएप के ग्रुप भी यूज़ करता हूं। आज ये हुआ कि मैंने अपनी फेसबुक पे देखा कि जहां मेरी प्रोफाइल पिक होती है तो उसको लगे हुए खासा अरसा हो गया था, मेरे ख्याल 4-5 महीने हो गए होंगे। तो मैंने सोचा उसको मैं चेंज कर दूं। तो उसको चेंज करने के लिए मैं अपनी गैलरी में गया तो मुझे एक तस्वीर दिखाई दी कि जो 3 अक्टूबर की थी, पिछले साल की 3 अक्टूबर 2021 की, जिसको आप कह लें कि 7-8 महीने गुजर चुके हैं। वो दिन था मेरी सालगिरह का, 3 अक्टूबर। और मैं उस वक्त घर में वो केक अपना जो सेलिब्रेट किया जाता है घर में, आमतौर पर सादा सी तकरीब होती है, तो मैं केक काट रहा था। तो मेरी बेटी ने वो तस्वीर बनाई। वो तस्वीर मुझे अच्छी लगी कि मैंने चलो रूटीन से हट कर कोई करते हैं कि एक पोर्ट्रेट सी तस्वीर नहीं होनी चाहिए, तो मैंने वो लगा दी। और उसके बाद मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि जब आप प्रोफाइल, आप पिक्चर अपनी चेंज करते हैं, जब उसे अपडेट करते हैं, तो उसकी एक पोस्ट आपके फेसबुक अकाउंट पे भी चली जाती है। तो मैंने देखा कि 2-4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, तो मेरे फेसबुक अकाउंट पे जहां वो मेरी अपडेट की तस्वीर लगी हुई थी केक काटते हुए, तो वहां पर वो मेरे दोस्तों के, मेरे जानने वालों के बेतहाशा से सालगिरह की मुबारकबाद के पैगाम आने लगे। सालगिरह मुबारक, सालगिरह मुबारक। और उनमें ना सिर्फ मेरे दोस्त थे, मेरे जानने वाले थे, इवन मेरे करीबी रिश्तेदार। और उसके अलावा आप यकीन करें कि चूँकि मेरा काम अदब से भी है, लिखना पढ़ना, और मेरे नावल भी हैं, बाकी किताबें भी हैं, तो उनमें गाहे बगाहे है जो एमफिल का काम है या बीएस का काम है उर्दू का, या आप सराइकी का समझ लें या पंजाबी का, तो वहाँ पर उन पर भी वो चलता रहता है। एमफिल कोई कर रहा होता है, कोई बीएस कर रहा होता है, कोई एमए कर रहा होता है, तो उनके थीसिस होते हैं जो मुझ पर रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं। उनकी तरफ से भी मुबारकबाद का मुझे पैगाम आया हुआ था। हालांकि उन्हें कम से कम जो हमारे रिसर्चर साहबान हैं, उन्होंने तो मेरी डेट ऑफ बर्थ से गुजरे होंगे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आया वो 3 अक्टूबर है या 14 जून है। तो इस पर मुझे ख्याल आया कि अपने जितने दोस्तों से, अहबाब से, अपने रिश्तेदारों से, कराबतदारों से, अहले खाना से आप इतने उनसे मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उन्हें मेरी डेट ऑफ बर्थ का पता ही नहीं है। हालांकि आज से कोई आप समझ लें कि 8-1 महीने पहले 3 अक्टूबर को इन लोगों ने मुझे विश किया था, इन साहबान ने मुझे विश भी किया था कि मेरी सालगिरह है, और अभी उनके हाफजे में नहीं रहा। तो मैं इस बात का इदराक मुझे हुआ कि हम सब कितने कंप्यूटर के या ये जो आईटी है उसके मोहताज होकर रह गए हैं। पहले जब हमारे यहाँ फ़ोन के लाइन नंबर होते थे, तो लैंडलाइन नंबर के हमें नंबर तक दोस्तों के याद होते थे, ये फ़लाँ का नंबर है, ये फ़लाँ का नंबर है, ये फ़लाँ का नंबर है। आज एक और मज़े की बात कि मुझे आज के दिन मुबारकबाद देने वालों में सिंध से हमारे एक दोस्त भी शामिल हैं, जो एक अरसे से, जब 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर की दरमियानी शब होती है, तो ठीक रात के 12 बजे उनकी मुझे टेलीफोन कॉल आती है, मुझे मुबारकबाद देने के लिए, विश करने के लिए। तो उन्होंने भी देखा देखी आज ही मुझे सालगिरह की मुबारकबाद दे दी। मुझे कुछ और फ़ोन भी आए, तो जिनके फ़ोन आए तो उन्हें मैंने कह दिया कि साहब ये आज मेरी सालगिरह नहीं है, मेरी 3 अक्टूबर को होती है। मैंने तो एक तस्वीर चेंज की थी और अपनी गैलरी में पड़ी हुई एक तस्वीर वहाँ लगा दी। तो अहबाब की एक तो मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे विश किया, लेकिन इससे ये भी एहसास हुआ कि अब हमने अपने हाफजे से काम लेना छोड़ दिया है। इन तमाम लोगों में मैं भी शामिल हूँ।
कि अगर मेरे किसी दोस्त ने इस तरीके से उनकी कोई तस्वीर लगी होती तो मैं उन्हें भी विश कर देता, लेकिन ये एक ख्याल रहे कि मैंने उस पर कहीं नहीं लिखा पोस्ट पर कि आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे या अभी मैं सालगिरह मना रहा हूँ या क्या है, या सालगिरह का केक वो जो बच्चे मुझसे कटवा रहे हैं या क्या कुछ, बिल्कुल हरगिज़ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। सिंपली मैंने तो अपनी प्रोफाइल में अपनी तस्वीर बदली थी और जिसकी पोस्ट फेसबुक पे भी आ गई, और उससे एक नया ख्याल मुझे मिला कि अब हमारी जो आपस में अहबाब की जुड़त है वो सोशल मीडिया, आईटी या इस किस्म की जो दूसरे एप्लीकेशंस हैं या गैजेट्स हैं या कुछ, उनकी हम मोहताज होकर रह गए हैं। हमारे दिलों में वो चीज़ अब नहीं रही, महव हो चुकी है। हमारे हाफ़ज़े भी वो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से होकर रह गए हैं कि उनको पका पकाया तैयारशुदा जो भी चीज़ मिले उस पर वो चलते जाएंगे, ये सोचे समझे बगैर कि अभी चंद माह पहले हमने अपने इस दोस्त को सालगिरह विश की थी। और मैं बार बार कहता हूँ कि मैं प्योर लिब्रा, मेरी 3 अक्टूबर डेट ऑफ बर्थ है। तो ये एक सोचने की बात है कि क्या हम अपने अहबाब को, अपने दोस्तों को, उनकी जो ज़ाती उनकी मालूमात हैं जो हम तक पहुंचती हैं, हमारे हाफ़ज़े में होनी चाहिए, तो हम अपने हाफ़ज़े में नहीं रख पा रहे। वो मुझे एक शेर याद आ रहा है अपना सादुल्ला शाह साहब का कि बहुते यार बनावन नाल बंदा कल्ला रह जाता है, उनका पंजाबी की एक है। तो जब हमारे अहबाब की तादाद बढ़ती है तो हम कहीं अकेले रह जाते हैं। अपने दोस्तों को, अपने कराबादारों को अकेला ना होने दीजिए, उनकी यादों को अपने ज़हन में रखिए, अपने दिल में रखिए। उनकी यादें किसी फेसबुक की पोस्ट की, इंस्टाग्राम की पोस्ट की या आपके किसी व्हाट्सएप की मैसेज की मोहताज नहीं होनी चाहिए। ये था हमारा आज का वीर लाख। इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ खान को। फ़ी अमानिल्लाह।